जब बड़ी माँ को यही इतना प्यार करते हैं, तो जो हाजीपुर में इस बार 15 दिन पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई गई, तो उसमें इनके परिजन के लोग टोटल थे। आप माइक पर बोल रहे थे कि हमारे परिवार के लोग सब उपस्थित हैं। चिराग जी बतावे ना कि बड़ी माँ को क्यों भूल गए। जिस समय आपके पिताजी का इंतकाल हुआ था, तो उसके दूसरा दिन आप शूटिंग कर रहे थे, याद है? वीडियो वायरल हुआ था, हंसते हुए वीडियो वायरल हुआ था। किसी का पिता का इंतकाल हो जाए और उनका पुत्र हंसते हुए बाल ऐसे करो तो ऐसे करो, वो कोई कर सकता है? कि आपने अपने पिता का मूर्ति का अपमान का बदला नहीं लिया। आपने जमीन बेचकर आपने नरेंद्र मोदी के मंत्री में नरेंद्र मोदी एनडीए में आपने शामिल हुआ, आप अपना जमीन बेच दिए। चिराग जी पर एक गाना है, नाना करते करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, पहले था इनकार, इजहार तुम्ही से कर बैठे। कि चिराग पासवान आरोप लगाते थे कि बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ दिया। मैं एक शीर्ष नेता का मैं नाम बताऊंगा, शायद आपके भी चैनल पर उन्होंने बोला था, अब वाइट दिखा दीजिए ना। उन्होंने कहा था कि एक शीर्ष नेता ने मुझसे आकर कहा था कि घर खाली करने की जरूरत नहीं है। और ये भी बोले थे कि एक नेता के इशारे पर मेरा पिताजी का मूर्ति तोड़ दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को फेंका गया। चिराग पासवान सीसीटीवी का फुटेज बिहार की जनता को, देश की जनता को फुटेज दिखावे कि बीजेपी के लोगों ने फेंका कि चिराग पासवान ने खुद अपने पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति खुद अपने फेंका। इसलिए फेंका इन्होंने कि पिछले बार आम चुनाव होने वाले थे और बिहार में ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जनता को ये कर रहे थे, रो रो के पूरा बिहार की जनता को बता रहे थे कि मेरे पिता का मूर्ति बीजेपी ने तोड़ा। तो फिर कल का दिन चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया। अमित शाह बैठक से पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा रात के अंधेरे में उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जब चिराग पासवान को देख रहे हैं तो पीछे से खींचकर गले लगा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे हो तुम, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चिराग पासवान खुशी खुशी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मैं फिर से हनुमान बन गया हूं, लोगों ने मुझे बदनाम किया लेकिन अब मैं बदनाम नहीं होऊंगा। अब इस तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता अनिल कुमार साधु हैं और चिराग पासवान के जीजा भी हैं, क्योंकि चिराग पासवान से इनका पुराना संबंध है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। चिराग पासवान को बखूबी जानते हैं और कल चिराग पासवान अपने चाचा से भी मिले हैं, चाचा का भी आशीर्वाद लिया है। तो अब साधु जी बताएंगे कि क्या वाकई में चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, फिर से परिवार जुड़ जाएगा, फिर से पार्टी जो है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि परिवार भी टूटा है, पार्टी भी टूटी है। और चिराग पासवान जिस तरीके से अपने चाचा का आशीर्वाद ले रहे थे, मानो ऐसा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। क्या लगता है, अब सब कुछ ठीक हो गया? चिराग जी फिर से वो एनडीए में गए हैं। कुछ दिनों तक इनका बयान आता था कि ना मैं इधर हूं ना मैं उधर हूं। चिराग जी पर एक गाना है, नाना करते करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, पहले था इनकार, इजहार तुम्ही से कर बैठे। तो चिराग जी की नियत, नीति और सिद्धांत ये अपने ताक पर रख के, और वही बीजेपी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति फेंकवाने का काम किया। वही बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ने का काम किया। ये मैं नहीं कर रहा था, ये चिराग पासवान जी भोकार पर के रो रहे थे और मीडिया घराने में वाइट दे रहे थे। तीसरा उन्होंने एक शब्द कहा था कि अब कैसा हनुमान। अब चिराग जी को क्या हुआ कि वो फिर हनुमान बनने को चले? कह तो रहे हैं कि लोगों ने बदनाम किया मुझे। बदनाम किसने किया भाई? आप वाइट उठा के देख लीजिए ना।
किसी भी चैनल पर वाइट देख लीजिए कि चिराग पासवान आरोप लगाते थे कि बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ दिया। मैं एक शीर्ष नेता का मैं नाम बताऊंगा, शायद आपके भी चैनल पर उन्होंने बोला था, अब वाइट दिखा दीजिए ना। उन्होंने कहा था कि एक शीर्ष नेता ने मुझसे आकर कहा था कि घर खाली करने की जरूरत नहीं है, और ये भी बोले थे कि एक नेता के इशारे पर मेरा पिताजी का मूर्ति तोड़ दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को फेंका गया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चिराग जी से मैं व्यक्तिगत आग्रह करूंगा कि आप देश की जनता को, बिहार की जनता और देश की जनता को बताइए कि वो नेता कौन था बीजेपी का जिसके इशारे पर मूर्ति को तोड़ा गया और बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति को फेंका गया। या नहीं, उसमें और भी हमारा सवाल है। जो बंगला 12 जनपद है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर आवंटित था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक देश के कदावर नेता, दलित चेहरा थे। उस कोठी पर, बंगला पर 10 से 15 सीसीटीवी होंगे। तो चिराग पासवान सीसीटीवी का फुटेज बिहार की जनता को, देश की जनता को फुटेज दिखावे कि बीजेपी के लोगों ने फेंका कि चिराग पासवान ने खुद अपने पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति खुद अपने फेंका। इसलिए फेंका इन्होंने कि पिछले बार आम चुनाव होने वाले थे और बिहार में ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जनता को ये कर रहे थे, रो रो के पूरा बिहार की जनता को बता रहे थे कि मेरे पिता का मूर्ति बीजेपी ने तोड़ा। तो फिर चिराग जी ये क्यों कर रहे हैं? आप खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, अब मोदी से भी मिल लिए, अब चाचा पशुपति पारस से भी मिल लिए, उनका भी पैर छुआ, उनसे भी आशीर्वाद लिया, पशुपति पारस ने गले भी लगाया। तो क्या लगता है कि चाचा भतीजे अब एक होने वाले हैं? गला में मिले चाहे वो पैर छुए, एक बार गांठ पड़ जाता है ना, वो दाग मिटता नहीं है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा ठीक है कहते हैं कि जब दिल टूटता है और दल टूटता है तो दल तो मिल जाता है, लेकिन दिल टूटता है तब दिल नहीं मिलता है। यही चिराग पासवान आरोप लगा रहे थे ना, शायद याद होगा, जिस समय पशुपति कुमार पारस जी मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट का ओथ लिए थे, चिराग पासवान क्या आरोप लगा रहे थे याद है? चिराग जी कहते थे कि ये मेरे जो चचा हैं इनको थोड़ा सा नैतिकता नहीं बचा कि आज मैं इनके बड़े भाई का मूर्ति तोड़ दिया गया और ये बीजेपी में शामिल होने चले गए। ये मेरा आरोप नहीं, चिराग जी का आरोप था। तो मैं तो खुद कह रहा हूं, अब वही आरोप मैं लगा रहा हूं चिराग जी पर कि आपने अपने पिता का मूर्ति का अपमान का बदला नहीं लिया। आपने जमीर बेचकर आपने नरेंद्र मोदी के मंत्री में नरेंद्र मोदी एनडीए में आपने शामिल हुआ, आप अपना जमीर बेच दिए। क्या लगता है कि 2024 की नई रणनीति बनी है? चिराग पासवान भाजपा के सामने एक शर्त रखते हैं कि इन शर्तों पर हम आएंगे। पहला शर्त हाजीपुर, दूसरा शर्त समस्तीपुर और तीसरा शर्त की 6 सीट हमें चाहिए और उसके बाद ही हम आपके साथ आएंगे। अमित शाह मुलाकात करते हैं। समझिए चिराग पासवान का कद कितना बड़ा है। अमित शाह मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा मुलाकात करते हैं, फिर नरेंद्र मोदी गले लगाते हैं। सबसे हाथ मिला रहे थे लेकिन चिराग पासवान को देखते ही गले लगा लिए। और आप कहते हैं कि भाई चिराग पासवान कुछ नहीं है। देखिए, चिराग पासवान जी कंफ्यूज आदमी है और चिराग पासवान जी आज बीजेपी से तालमोल कर रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिएगा तब हम आपके गठबंधन में आएंगे। और चिराग जी सपना देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री का। बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली है क्या 25 में? कह तो रहे हैं कि टक्कर देंगे। टक्कर देंगे, अभी तो चुनाव हुआ नहीं तो अभी कह रहे हैं। नहीं, वो सपना देख रहे हैं ना। आपको याद है ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी भरी हुई है 25 में तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी भरी हुई है। यहाँ पे बिहार में नो वैकेंसी है मुख्यमंत्री का। चुनाव हुआ ही नहीं, आप कह रहे हैं भरी हुई है। मैं कह रहा हूँ ना, 2 सवाल है। चिराग जी जब जमुई में इनका संसदीय क्षेत्र रहा है, वहां पर इन्होंने चुनाव लड़ा था तारापुर। इनके उम्मीदवार को कितना वोट आया था?
4200। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है कुशेश्वर स्थान, उपचुनाव में, वहां शायद 5000 वोट आया था। तो चिराग जी का राजनीतिक औकात यही है, 4200 और 5000। कहते हैं मुख्यमंत्री का सपना देखेंगे। अब तो कह रहे हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से चुनाव, ये लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? चिराग पासवान जी का ये 10वां साल चल रहा जमुई का, 14 में पहली बार सांसद बने, टोटल मिला लेंगे तो 10वां है। 10वां वर्ष में चिराग जी से मैं 10 सवाल मैं पूछूंगा कि क्यों जमुई छोड़कर हाजीपुर आ रहे हैं। जमुई में यदि विकास किए होते तो इनको भागना तो नहीं पड़ता। क्या विकास किए हैं जमुई में? नहीं किए, तब तो भाग रहे हैं। आज हाजीपुर की जनता को कह रहे हैं, हाजीपुर के लोकसभा को कहते हैं मेरी माँ है, कहते हैं ना। और दूसरा बयान इनका मैंने सुना था कि ये कह रहे थे कि जब हाजीपुर में नहीं चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने पिता से नजर कैसे मिलाऊंगा, शायद आया था ना ये बयान। तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं, चिराग जी, जिस समय आपके पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उसके दूसरा दिन आप शूटिंग कर रहे थे, याद है? वीडियो वायरल हुआ था, हंसते हुए वीडियो वायरल हुआ था। किसी का पिता का इंतकाल हो जाए और उनका पुत्र हंसते हुए बाल ऐसे करो तो ऐसे करो, वो कोई कर सकता है? कह भी रहती कि मैं अच्छा एक्टर हूं। तो ये तूने पिता का इंतकाल का कोई गम नहीं था, उन्हें शूटिंग का बड़ा ये चल रहा था, ये पूरे देश की जनता जानी। और कहते हैं कि मैं पिता से नजर नहीं मिलाऊंगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ तो हाजीपुर के लोगों ने कहा कि स्वर्गीय पासवान जी का बॉडी को हाजीपुर में लाया जाए, हम लोग दर्शन करेंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि खगड़िया अलौली, जहां इनका घर है सरबन्नी, इनके परिजन के लोग रो रो कर बोले कि यहाँ पर स्वर्गीय पासवान जी को लाया जाए सरबन्नी, हम लोग दर्शन करेंगे। चिराग जी ने नहीं माना। तो आप कैसे कहते हो कि जन्मभूमि और कर्म भूमि? हाजीपुर के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान 12 जनपद में 60 बाई 60 का एक रूम बनाए थे, हाजीपुर की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, दिल्ली में अपने कोठी पर, कि कोई भी हाजीपुर के लोग आएंगे तो एम्स में अपना इलाज करवाएंगे तो मेरे कोठी पर रहेगा। चिराग जी ने उस 60 बाई 60 को जो रूम बना था वो तोड़वा। आज हाजीपुर की जनता याद आ रही है। कह तो रहे हैं कि हम लड़ेंगे, अगर हम नहीं लड़े तो मेरी माँ लड़ेगी। तो कौन माँ लड़ेगी? आप तो जानते होंगे, आप तो, आपका मतलब पारिवारिक संबंध है, आप चिराग पासवान। ये तो अपनी माँ या बड़ी माँ? चिराग जी, तो इसका जवाब तो हमसे बेहतर चिराग जी देंगे। जब बड़ी माँ को यही इतना प्यार करते हैं तो जो हाजीपुर में इस बार 15 दिन पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई गई तो उसमें इनके परिजन के लोग टोटल थे। आप माइक पर बोल रहे थे कि हमारे परिवार के लोग सब उपस्थित हैं। चिराग जी बतावे ना कि बड़ी माँ को क्यों भूल गए? हाँ, मैं भी नहीं था, मेरी पत्नी भी नहीं थी। आप नहीं गए थे? अरे भाई, तो कोई पूछेगा, कोई को बुलाइएगा तब ना। चिराग पासवान आपको पूछते भी नहीं है? अरे छोड़िए ना, हम तो दूसरे दल में हैं, लेकिन अपनी बहन को तो पूछता। तो खाली झूठा प्यार, बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ। हाँ, बड़ी माँ से हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते तो पूछे ना कि अपनी माँ को बुलाए, हाँ, बड़ी माँ को क्यों भुला गए? ये घरियाली आंसू ही लोग बहाता है। आप चिराग पासवान से कहिएगा कि बड़ी माँ को ही हाजीपुर से चुनाव लड़ा दिया जाए, बड़ी माँ की एंट्री राजनीति में हो जाए। उनकी हिम्मत है चिराग जी की, चिराग जी की हिम्मत है। यदि हिम्मत है तब अपने बड़ी माँ को लड़ा के देखे। आप सपोर्ट करिएगा बड़ी माँ? हम तो दूसरे दल में हैं, हम तो महागठबंधन में हैं, आरजेडी में हैं। लेकिन इतना हिम्मत है तो चिराग जी हाजीपुर से लड़ावे ना भाई, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पहली पत्नी का। हम तो डिमांड कर रहे हैं, हिम्मत है तब।